गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? किसी वाक्य के बाद में आने वाला एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा राम वर्क्स हार्ड। राम मेहनत करता है। तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बाद में पूछेंगे, डजंट ही। दूसरा एग्जांपल लिया आपने, ही इज नॉट कमिंग। तो आप क्या यूज करेंगे? एक छोटा सा सवाल, इज ही। तो ये क्वेश्चन टैग होता क्या है? आप क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए। आपने कहा राम मेहनत करता है, ठीक है, तो आप केवल ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या करता है नहीं करता है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं राम वर्क्स हार्ड, तो डजंट ही आप कंफर्म कर रहे हैं क्या नहीं करता है। क्वेश्चन टैग बनाने के हम सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल हमारा क्या कहता है कि हमारा जो सेंटेंस है और क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग वो एक ही टेंस में होने चाहिए। सेकंड रूल में हम बात करें कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। थर्ड रूल की हम बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा उसमें हम हमेशा प्रोनाउन का यूज करेंगे। फोर्थ रूल में हमारा कहता है कि जो आपका क्वेश्चन टैग होगा, कि जब भी आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में, उसके बाद में आप नोट का यूज करते हैं और उसके बाद में आप प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जब भी आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग में इसको यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और नोट को, तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आपने लिखना है हैज नोट, तो आप हैज नोट को यूज करेंगे हैजंट। हैड नोट को यूज करना है आपको तो हैडंट। इज नोट को यूज करना है तो इजंट, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप यूज कर रहे हैं आर, और आर के साथ में आप नोट यूज कर रहे हैं तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी आरएंट, ठीक है। लेकिन आप एम के साथ में अगर नोट का यूज कर रहे हैं तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म एमेंट नहीं करेंगे, पहली बात। और अगर आपका सेंटेंस में एम नोट आ रहा है तो उसको आप, मतलब एम आ रहा है तो क्वेश्चन टैग आप नेगेटिव लेंगे और उसको आप आर नोट में चेंज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल अगर लें, आई एम फाइन, तो क्वेश्चन टैग बनाने का हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लें, उसके बाद में अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो नोट का यूज़ करें और उसके बाद में आप यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करें। तो यहाँ पे प्रोनाउन आई है तो आप आई का यूज़ करेंगे। तो इसका आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप एम नोट आई ऐसे बनाना है हमें। लेकिन हमारा रूल कहता है कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और एम नोट की शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आप इसकी जगह पर
आर नोट का यूज़ करेंगे। आप क्या यूज़ करेंगे? आरंट आई। तो आई एम फाइन, तो आप इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे बोलेंगे आरंट आई। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, तो इसके लिए जो आप क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे, तो क्वेश्चन टैग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब आर। अगर पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। तो आई का प्रोनाउन हम आई को ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट रूल में हमने पढ़ा था कि इसका हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे? आरंट आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है आई डोंट राइट लेटर। तो ये नेगेटिव है, डोंट राइट लेटर। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव आपकी हेल्पिंग वर्ब डू, और जो आपका नाउन होगा, सॉरी प्रोनाउन होगा वो आई, डू आई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज येस्टरडे। तो इजी है, डिड नॉट, तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डिड, और जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करेंगे आप एज अ प्रोनाउन आई। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। पॉजिटिव सेंटेंस है, आप नोट का यूज करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो इट है, तो इट इज नॉट। इज नॉट की आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि एब्रीविएशन हमने पढ़ा है, तो आप क्या यूज करेंगे? इज इट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग। यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, तो यहां पे हमारी वर्ब क्या है? हैव। सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। तो हम क्या यूज करेंगे? हैव यू। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में कह रहा है शी डज नॉट ड्राइव केयरफुल्ली। शी डज नॉट ड्राइव केयरफुल्ली, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी, तो उसका प्रोनाउन भी क्या रहेगा? शी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है आई हैव कॉल्ड हिम अप। आई हैव कॉल्ड हिम अप, तो हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हैव, ठीक है। पॉजिटिव है तो नोट आएगा, हैव नोट आई। शॉर्ट फॉर्म हैवेंट आई। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉयज आर क्वाइट बोस्टरस। बोस्टरस का मतलब होता है डींगे मारने वाला, ठीक है, डींगे हाँकने वाला। द बॉयज, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लुरल है, बॉयज, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब आर है, तो आर के साथ में नोट आ जाएगा आरंट। द बॉयज की जगह हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? दे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, तो प्रोनाउन भी प्लुरल ही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है माई फ्रेंड राम इज एन इगोइस्टिक। तो माई फ्रेंड राम, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इज इट ही, थर्ड पर्सन के लिए ही। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी सेंट। तो गॉड कैसे है हमारा? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, इज पॉजिटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज करेंगे इजंट, और गॉड के लिए हम क्या यूज करेंगे? लिविंग बीइंग है तो इजंट ही। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा है द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द मॉब किल्ड, अब ये जो किल्ड वाला एक्शन है ये पास्ट में हुआ है, तो हम पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक है। पॉजिटिव सेंस है तो डिड नॉट, और मॉब कैसी है हमारी? मॉब एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो क्या होता है? इट, तो डिडंट इट।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भीम वाज अ ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है खाने का शौकीन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भीम वाज अ ग्लूटन, तो पॉजिटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, वाजंट, और भीम क्या है थर्ड पर्सन, तो उसकी जगह सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, प्रोनाउन ही। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कह रहा है वी सी सोमनाबुलिस्ट इन द मूवीज वेरी ऑफन। सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला, ठीक है। सोमनाबुलिज्म एक तरह की बीमारी होती है नींद में चलने की। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, पहली बात तो ऑफकोर्स क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है कह रहा है वी सी सोमनाबुलिज्म, तो वी सी मतलब प्लूरल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे डू और नेगेटिव डोंट, और सब्जेक्ट क्या है वी, तो डोंट वी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भगत सिंह वॉज अ मार्टियर। भगत सिंह एक शहीद है, ठीक है, भगत सिंह एक शहीद थे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव हो जाएगा wasn't, और भगत सिंह थर्ड पर्सन है तो wasn't ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में बात करें, वी सी कंजूरस इन सर्कस। वी सी कंजूरस इन सर्कस। कंजूरस का मीनिंग होता है जादू। वी सी कंजूरस इन सर्कस पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट में है, तो हम क्या यूज करेंगे, डोंट, नेगेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा वी, तो हमारा प्रोनाउन भी वी ही यूज होगा, और बाद में हम क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है अस्थमा इज नॉट अ कंटेजियस डिसीज। अस्थमा एक कंटेजियस डिसीज नहीं है। कंटेजियस मतलब जो हवा में फैलती हो, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से फैलती हो, तो इस तरह की बीमारी को क्या बोलते हैं, कंटेजियस डिसीज। तो नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज, और डिजीज क्या है हमारी, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वी यूज टू सी एपिडेमिक इन द विलेजेस अर्लियर। हम देखा करते थे, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड, नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट, और हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा वी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 में कह रहा है संजीवनी वॉज कंसिडर टू बी अ पैनेशिया। पैनेशिया का मतलब होता है संकट मोचन। तो जो संजीवनी थी वो क्या प्राणदायी या संकट मोचन कंसिडर करी जाती है, तो संजीवनी दवाई का नाम है, ठीक है। सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव, हेल्पिंग वर्ब वॉज, नेगेटिव बना लेंगे वॉजंट, इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। वी फाइंड टू मैनी मोनोलॉग्स इन द शेक्सपियर प्ले। वी फाइंड टू मैनी मोनोलॉग्स इन द शेक्सपियर प्ले। तो सेंटेंस कैसा है हमारा, प्रेजेंट में है, तो ये डू या डज का यूज करेंगे प्रेजेंट डेफिनिट में, तो प्लूरल है, डू का यूज करेंगे, नेगेटिव होने की वजह से डोंट हो जाएगा, और हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है क्या, वी, तो वी के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी क्या रहेगा हमारा, वी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार देख लेते हैं। कह रहा है वी हैड नॉट गोट एनी रिमरेशन। हमें कोई भी रिमरेशन नहीं मिला है। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, और पास्ट में है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड के साथ में जो प्रोनाउन आएगा वो क्या रहेगा, हैड वी। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है कि पोलीगैमी हैज़ बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज। पोलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, मल्टीपल मैरिजेस के लिए हम पोलीगैमी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो हुई है हैज़, और इसके साथ में पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम इसको नेगेटिव कर लेंगे, और जो पोलीगैमी की जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे इट, तो हैजंट इट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहे चार्ल्स सोब्राज वॉज एन इम्पोस्टर। चार्ल्स सोब्राज एक इम्पोस्टर था। तो सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट में है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बना लेंगे, वॉजेंट,
और चार्ल्स सोबरास थर्ड पर्सन है तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ही। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कह रहा है हिंदूज प्रैक्टिस आइडल्ट्री। जो हिंदू हैं वो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो हिंदूज क्या है, पूरी कम्युनिटी है, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, डोंट दे। क्वेश्चन नंबर 24, माई नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, इजंट, और थर्ड पर्सन ही। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है ही इज पेसिमिस्ट। क्या यूज करेंगे, नेगेटिव, इजंट और सब्जेक्ट ही। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ये कह रहा है एवरीवन हैज कम लेट टुडे। एवरीवन हैज कम लेट टुडे। आप एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आपका सब्जेक्ट एवरीवन, एनीवन, नो वन, नन, ईच, एवरी, इस तरीके से हो तो ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये क्या होते हैं, सब फॉर्म में सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ में जो वर्ब और जो प्रोनाउन यूज होता है वो भी क्या यूज होता है, सिंगुलर। लेकिन अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में जो वर्ब और प्रोनाउन यूज होगी वो होगी इन प्लूरल फॉर्म। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि एवरीवन हैज कम लेट टुडे। एवरीवन हैज कम लेट टुडे, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि एवरीवन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा एवरीवन है। और हैव का क्या हो जाएगा, हैवंट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में ये कह रहा है द मॉब हैज लिंच द थीफ। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है द मॉब, जो मॉब है हमारा वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन जब एक ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ में जो वर्ब और प्रोनाउन आते हैं वो सिंगुलर आते हैं। तो क्वेश्चन टैग में भी जो वर्ब और प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे, द मॉब हैज लिंच द थीफ। तो हैज का क्या हो जाएगा, हैजंट, और द मॉब के लिए कलेक्टिव नाउन है तो हम यूज करेंगे इट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो इस सेंटेंस में आप देखिए ऑडियंस हैव, अब जबकि हमारा द ऑडियंस भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो उसके लिए जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, हैव। वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं हैव, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम कलेक्टिव नाउन में डिफरेंसेस की बात करें कि कलेक्टिव नाउन में कोई मतभेद हो गया हो या इंडिविजुअलिटी की बात करें। इंडिविजुअलिटी मतलब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात करें। अगर हम बात कर रहे हैं द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो यहाँ पे ऑडियंस की हम इंडिविजुअली की बात कर रहे हैं। हर ऑडियंस की, जो भी हमारे ऑडियंस है, प्रत्येक की बात कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी सीट ले चुके हैं। तो यहाँ पे जो इसके साथ में आपने वर्ब यूज करी है वो प्लूरल यूज होगी, तो हमारा क्वेश्चन टैग भी प्लूरल यूज होगा। और द ऑडियंस के लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो क्या हो जाएगा, हैवंट दे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है हैव सम मोर टी। हैव सम मोर टी। तो आप एक चीज का ध्यान रखें, जब आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो या कोई काम करने के लिए कह रहे हो
आप उसके साथ में जो क्वेश्चन टैग यूज करेंगे विल या वुड यू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हैव सम मोर टी, तो आप उसके साथ में जो क्वेश्चन टैग यूज करेंगे विल यू या वुड यू। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कह रहा है वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करिए। तो अभी मैंने बताया कि अगर आप किसी से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो उसमें आप क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे विल यू या वुड यू। देखिए इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप यहाँ पे विल यू या वुड यू का ही यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। कह रहा है लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। आप ध्यान रखें जब भी आप लेट्स या लेटस से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो जो क्वेश्चन टैग इसके साथ में यूज होगा दैट विल ऑलवेज बी शैल वी। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 में कह रहा है कि ही हैज बेयरली एनीथिंग टू वियर, उसके पास पहनने के लिए मुश्किल से कुछ है। तो बेयरली आप एक चीज का ध्यान रखें कि सेल्डम, हार्डली, बेयरली, ये सब क्या है नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो जो इनका क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो जैसे यहां सेंटेंस कह रहा है कि ही हैज बेयरली एनीथिंग टू वियर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी हैज, प्रोनाउन क्या हो जाएगा ही। तो जो क्वेश्चन टैग आप यूज करेंगे हैज ही एंड दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केयर्सली, ये सब सारे क्या हैं नेगेटिव वर्ड्स हैं और उनके साथ में हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 में कह रहा है कि somebody entered the room। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपके पास वर्ड आते हैं somebody, anybody, nobody, तो ये क्या है, ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, इनके साथ में जो प्रोनाउन और वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होती है। लेकिन जब आप इनका क्वेश्चन टैग यूज करते हैं तो क्वेश्चन टैग में आप वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही क्या करेंगे प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो अभी जैसे आपने यहाँ पे आपका सेंटेंस है somebody entered the room, कोई रूम के अंदर एंटर कर गया है, पास्ट में है तो आप क्या करेंगे didn't they। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है आई थिंक यू आर राइट। तो दो आपको क्लोज दिखाई दे रही होंगी, एक आई थिंक और दूसरा यू आर राइट। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आपके पास में आए तो आप ध्यान रखिएगा कि हम क्वेश्चन टैग जब भी यूज करेंगे वो मेन क्लोज के साथ में यूज करते हैं, ना कि सबऑर्डिनेट क्लोज के। तो यहाँ पे मेन क्लोज है यू आर राइट, तो इसका आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे आर्ट यू। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आई फील ही इज हंग्री। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ही इज हंग्री, तो हम क्या यूज करेंगे इजंट ही। चलिए 36 को देखते हैं। कह रहा है कि देयर आर मैनी बॉयज इन दिस स्कूल। तो आप ध्यान रखें कि जब देयर आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो तो ये THEIR वाला देयर नहीं है आपका, THERE वाला। तो जब आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो तो आप इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में आप हेल्पिंग वर्ब, जैसे इसमें लिखा है देयर वॉज, सेंटेंस क्या था आपका, कह रहा है देयर आर मैनी बॉयज इन द स्कूल। तो आप जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे आर नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, आर्ट देयर। तो देयर को आप क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन के रूप में सेम ही यूज करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 37 की। 37 में ये कह रहा है नोबडी बोदर्स, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम अभी जैसे समबडी नोबडी वाले क्वेश्चंस बताए थे, तो इसके साथ में आप क्या यूज करेंगे, जो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा डू
दे। अच्छा, आप एक चीज का और ध्यान रखें कि नोबडी क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आप जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है कि इट हार्डली रेन्स हियर, यहाँ मुश्किल से बारिश होती है, तो रेन्स हियर सिंगुलर ले रहा है आपका, और हार्डली आया हुआ है तो नेगेटिव पहले से ही आ गया। तो आप जो क्वेश्चन टैग यहाँ पे यूज करेंगे, हार्डली वर्ड आया है तो डज इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 में कह रहा है द जूरी वॉज अनेमियस इन इट्स डिसीजन, जो जूरी थी वो अनेमियस से सहमत थे अपने डिसीजन में। तो जूरी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, और जब कलेक्टिव नाउन एक ही मत दिखा रहा हो तो हम उसके साथ में जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होगी। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए, और जूरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन इट। वॉजंट इट, इट का यूज क्यों करा, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में ये कह रहा है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, तो इजी है, आई एम टायर्ड। तो अभी आपको पहले बताया गया था कि बनना क्या चाहिए, एम नॉट आई, लेकिन एम नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इसकी जो शॉर्ट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कह रहा है कि फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प, फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प। तो फ्यू और लिटिल अगर कहीं सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपका सेंटेंस बना है फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, कुछ लोग ही उसकी मदद करने के लिए आगे आए। तो सेंटेंस कैसा है आपका, पास्ट में है, तो आप क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, और फ्यू पीपल प्लुरल है तो डिड दे। यहाँ पे हम नोट का यूज नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्यू ऑलरेडी नेगेटिव है। फ्यू, लिटिल, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके साथ में हम क्या करते हैं, नोट का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में ये कह रहा है कि लिटिल कुड बी डन, थोड़ा बहुत भी किया जा सकता था। तो फिर वही सेम सेंटेंस, लिटिल कुड बी डन नेगेटिव है, तो क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, कुड इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नथिंग सीम्स मिस, नथिंग सीम्स मिस, सेम नथिंग क्या है हमारा, नेगेटिव है, और टेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डज पॉजिटिव यूज करेंगे, डज इट, क्या यूज करेंगे, डज इट। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। नथिंग कैन बी डन नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता, तो हेल्पिंग वर्ब नथिंग हमारा क्या है, इधर बता देता हूं, नथिंग हमारा नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब कैन, नथिंग कैन बी डन नाउ, तो आप जो इसमें यहाँ पे यूज करेंगे प्रोनाउन, वो क्या यूज होगा आपका, इट। अच्छा, आप एक चीज का ध्यान रखें कि समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, जैसे अनकाउंटेबल नाउन का यूज अगर आप सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, तो इसके साथ में जो क्वेश्चन टैग आएगा आपका, तो वर्ब आपकी जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर, प्लस जो प्रोनाउन आएगा वो आप इट का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में ये कह रहा है कि समथिंग सीम्स क्वीयर, कुछ अजीब लगता है। अब समथिंग, अभी हमने पढ़ा समथिंग, नथिंग, एनीथिंग अगर आता है तो इसके साथ में हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, और जो प्रोनाउन यूज होगा वो इट का यूज करेंगे। तो समथिंग सीम्स क्वीयर, तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, डज, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और डजंट इट, ठीक है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस थे जो हमने क्वेश्चन टैग में कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन टैग समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।